हर्षिल धराली से लेकर गंगोत्री धाम के बीच कई हजार देवदार के पेड़ काटे जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। सिर्फ 4 महीने पहले हुई उत्तराखंड के हर्षिल धराली के विनाश को हम लोग भूल चुके हैं अब, क्योंकि अब हमें विकास चाहिए। सिस्टम में बैठे लोगों का कहना है कि ये सब करना जरूरी है, 4 धाम सड़क चौड़ीकरण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 20 किलोमीटर से भी ज्यादा के हिस्से के पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई है। सवाल ये नहीं कि हमें चौड़ी सड़क चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि किस कीमत पर। पहाड़ों का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। पेड़ों की जड़ें यहाँ की मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और जब पेड़ ही कट जाएंगे तो पहाड़ तो टूटेंगे ही। हमने इसका परिणाम अभी कुछ महीने पहले हर्षिल धराली के विनाश में देखा था। कुछ चंद पलों में ही इतना मलबा, इतनी तबाही। क्योंकि ये बात समझना सबको जरूरी है कि पहाड़ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। लेकिन इस परिस्थिति में भी उत्तराखंड में ही 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट वो जो इन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत बांध रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, पूरी घाटी की रीढ़ की हड्डी होती है। और दूसरा वर्ग वो है जो इस सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के पक्ष में है, क्योंकि उनके हिसाब से विकास जरूरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पहाड़ों के इस संवेदनशील इलाके के विकास को सड़क की चौड़ाई से मापेंगे या फिर पहाड़ों की सेहत से? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो खूबसूरत घाटी दे रहे हैं जो हमने देखी, या फिर सिर्फ एक टूटा हुआ भविष्य? क्योंकि आज अगर ये पेड़ नहीं बोलेंगे, इन पेड़ों के लिए हम नहीं बोलेंगे, तो कल ये पहाड़ भी खामोश नहीं रहेंगे। आपकी क्या राय है इस विषय में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।